हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से पहले से ही हम आपको वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 पूरा कंप्लीट कर चुका हूं, आज लेके आए आपके लिए वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.4 और एनसीईआरटी बुक। ठीक है, यानी क्लास 10th। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखिए और एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2, 1.4 मतलब पूरा क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और बता दो कि अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अंत तक बने रहेंगे तो आपको 100% बता दूं कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको ये मतलब वास्तविक संख्या में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी कंप्लीट की जाएगी। और उसके बाद आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक का पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा और थ्योरी के साथ। ठीक है, थ्योरी के साथ करेंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है कि वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1, 1.4 का देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखो दशमलव प्रसार पूछ रहा है, दशमलव प्रसार पूछ रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत है कि अशांत है। तो पहले समझो शांत और अशांत कहते हैं किसको, थोड़ा बहुत। ठीक है, देखो अगर आपने मेरी वीडियो इससे पहले वाली नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे थ्योरी देख लें, सारे थ्योरी चैप्टर वाइज दी गई है। अगर वहाँ से नहीं दिख रहा है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सारी थ्योरी फिर से बना के आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, चलो देखें। बोल रहे कि निम्नलिखित परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है। तो शांत और अशांत को हमको चेक करना है। देखो शांत और अशांत का सिर्फ एक छोटा सा नियम होता है कि अगर मान लो चेक करना है कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न को काटेंगे। भिन्न को क्या करेंगे, काटेंगे। कटने के बाद क्या करेंगे, सारे पहले काट करके सबसे छोटा रूप लाएंगे और छोटा रूप लाने के बाद हर का गुणनखंडन करेंगे। अगर हर के गुणनखंडन में सिर्फ 2 आ गया, सिर्फ 5 आ गया, 2 और 5 दोनों आ गया तो बोलेंगे शांत है। ठीक है, जैसे देखो अगर ये कटेगा तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा तो लास्ट में इसके हर का गुणनखंडन करेंगे। अगर हर के गुणनखंडन में सिर्फ 2 आ गया, गौर से सुनो, सिर्फ 2 आ गया या सिर्फ 5 आ गया या 2 और 5 दोनों आ गया तो बोलेंगे ये शांत है। जैसे इसका देखो हर का गुणनखंडन करेंगे तो 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 25, 25, फिर देखो 5 का 5, 5 10, 25, 25, फिर देखो 5 दूनी 10, 25, 25, फिर देखो 5 25 25। ठीक है, यानी इसके हर के गुणनखंडन में देखो सिर्फ 5 आ रहा है, इसके हर के गुणनखंडन में सिर्फ देखो 5 आ रहा है। तो सिर्फ 5 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। यानी इनका जो दशमलव प्रसार होगा, यानी कहने का मतलब इससे जो भाग देंगे दशमलव के रूप में जो आएगा आंसर, वो दशमलव कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, यानी शांत हो जाएगी, कट जाएगी पूरा, यानी दशमलव में पूरा आ जाएगी। तो इसलिए इसको कहते हैं शांत। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है कि 17/8 हमको 8 को चेक करना है। 17/8 को चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है कि अशांत है। तो देखो दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, अभी भी नियम बताएं कि सबसे पहले कटेगा तो काटेंगे, अगर नहीं कट रहा लास्ट में क्या करेंगे, इसके हर का गुणनखंडन करेंगे। तो हर के गुणनखंडन करेंगे तो देखो इसके हर के गुणनखंडन में सिर्फ 2 गुना 2 गुना 2 आ रहा है। यानी जब हर के गुणनखंडन में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो बोलेंगे इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। यानी कहने का मतलब इसका दशमलव रूप जो आएगा वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे शांत। यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वेश्चन 1 में बहुत सारी क्वेश्चन दी गई है, लगभग 10 क्वेश्चन दी गई है। तो हम 10 क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बस आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं और हर एक टाइप में से यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी आप अपने से बनाएंगे। ठीक है, अब देखो 15/1600। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 15/1600 है, इसको हमको चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है कि अशांत है। इसमें भी वही बात करेंगे, पहला क्रम हमेशा ध्यान में रखो, पहला क्रम क्या करेंगे, कटेगा तो काटेंगे। तो देखो पहले कट रहा है तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 320 आ गया। अब देखो नहीं कट रहा, अब नहीं कट रहा तो अब इसके हर का गुणनखंडन करेंगे। यानी पहले कटेगा तो काट देंगे, काटने के बाद लास्ट में हर का गुणनखंडन करेंगे। अगर हर का गुणनखंडन में सिर्फ 2 आ गया या सिर्फ 5 आ गया, 2 और 5 दोनों आ गया तो बोलेंगे शांत है। इसका हर का गुणनखंडन देखो साइड में कर लो। ठीक है, 2 से कटते हैं 2, फिर देखो 2 8 16, फिर 2 चौके 2 दूनी, फिर 2 एकम, फिर 2 पंचे। तो देखो कितना है, 3 3 6। यानी इसके हर के गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 है। इसके हर के गुणनखंड यानी 2 पे पावर देखो 2 6 बार है तो 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं और 5 एक बार तो 5 पे पावर 1 लिख सकते हैं। देखो इसके हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, यानी सिर्फ 2 हो। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 था, यहाँ पे सिर्फ 5 था, यहाँ पे 2 और 5 दोनों है, तब भी शांत बोलेंगे। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 5 में।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 23/2 पे पावर 3 गुना 5 स्क्वायर। ठीक है, इसको चेक करना कि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है कि अशांत है। तो ये भी वही बात है, देखो इसमें पहले कटेगा तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा तो लास्ट में क्या करेंगे, इसके हर का गुणनखंडन करेंगे। तो देखो यहाँ पे हर का गुणनखंडन करके ही दिया हुआ है, देखो ना 2 पे पावर 3, तो जितना पावर उतना बार नीचे वाला गुना तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिख सकते हैं। 5 पे पावर 2 तो 5 2 बार गुना तो 5 गुना 5, इसके हर के गुणनखंड देखो 2 और 5 दोनों है, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए कि शांत अशांत क्या होता है। अब इसमें देखो सारे तो शांत ले लिए हैं, एक अशांत लेकर के आपको दिखाते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे कि शांत है, ये तो देखो सिर्फ एक ही नियम है कि शांत कब समझेंगे, जब हर के गुणनखंडन में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो बोल देंगे शांत है। और 2 और 5 के अलावा कुछ भी मिलेगा हर के गुणनखंड में, जैसे मान लो हम दे रहे हैं आपको क्वेश्चन 21, जैसे मान लो ए 3/42 है, देखो 3/42, इसका पूछेगा कि इसका बताओ इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, अपने मन से दिए। देखो इसका पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो शांत है कि अशांत है इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले कटेगा तो काटेंगे। देखो पहला नियम है कि पहले कटेगा तो काटेंगे, तो देखो कट रहा है 3 से तो 3 से काट दो, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौके 12, तो देखो 1/14 आ गया, 1/14 आ गया। अब इसके हर के गुणनखंडन करेंगे, तो अब इसके हर के गुणनखंडन में देखो क्या आ रहा है कि 2 गुना 7 आ रहा है, इसके हर के गुणनखंडन देखो 2 गुना 7 आ रहा है, तो देखो 2 के अलावा क्या आ गया, 7 आ गया। अभी हम बताए थे कि हर के गुणनखंडन में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 के अलावा 2 और 5 दोनों हो तब शांत कहलाता है। अगर 2 और 5 के अलावा यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया, तो देखो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ एक नोट आप अगर आप मेरी थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ बताई गई है, शांत अशांत, फिर अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति, ये सारा चीज़ पूरे एक एक चीज़ डिस्कशन किया गया है वहाँ पे। ठीक है, आप वहाँ से जाकर के थ्योरी देख लीजिए और यहाँ से सॉल्यूशन देख लीजिए, इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो प्लीज़ आप अगर क्लास 10th के बच्चे हैं तो 100% इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको 1 से लेकर के यानी वास्तविक संख्या से लेकर के प्रोबेबिलिटी तक यानी प्रायिकता तक एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन करवाऊँगा और एक एक चैप्टर का मतलब थ्योरी आप। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या 29/343 है, तो हम पहले क्या चेक करेंगे कि शांत है कि अशांत है। तो जो जिसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा उसी का दशमलव प्रसार लिखना हमें, और जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं तो उसका दशमलव प्रसार नहीं लिख रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, पहले कटेगा तो काट देंगे, तो देखो ये किसी से नहीं कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, और जब इसका हर का गुणनखंडन करते हैं तो ये आता है 7 गुना 7 गुना 7, तो देखो 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 7 आ गया ना। तो इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार जैसे ही 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। अशांत मतलब ये दशमलव के बाद हमेशा आते ही रहेगी। ठीक है, तो अशांत आवृत्ति यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत हो गया, यानी अशांत आवृत्ति हो गई और इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। और अशांत होगा तो हम लिख नहीं सकते हैं। बोला था कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको लिखिए, देखो बोला जो शांत है, दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो ये शांत नहीं है, इसका दशमलव प्रसार नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 का जितनी भी क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1 में जितनी भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन हमेशा कोशिश रहना चाहिए कि नीचे में 1 पे 0 कैसे आ जाए। अगर 5 पे पावर 5 रहेगा तो 2 पे पावर 5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, अगर 2 पे पावर 3 रहता तो 5 पे पावर 3 से ऊपर नीचे गुना कर देते। तो इस तरीके से नीचे में पावर सेम करके 2 और 5 का होल आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए हैं। कुछ वास्तविक संख्या, देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार देखो आपको नीचे दिया गया है और बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है, यानी प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब सीधा सीधी बात है कि बोल रहा है कि चेक कीजिए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर परिमेय संख्या है तो आप अगर ये p/q के रूप में लिखेगा तो q के बारे में बताओ कि इसका अभाज्य गुणनखंडन किस किस रूप में आ सकता है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंडन किस किस रूप में आ सकता है जब ये परिमेय संख्या है तब पूछ रहा है। यानी पहले चेक करने बोल रहा है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखा जाएगा, और जैसे ही p/q के रूप में लिखा जाएगा तो यानी कहने का मतलब हर में कुछ ना कुछ आएगा, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ आएगा, और जब हर में कुछ ना कुछ आएगा तो उसका पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन किस किस रूप में आ सकता है। यानी परिमेय संख्या का
सीधा सीधा जवाब है कि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंडन क्या क्या आ सकता है, परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन किस किस रूप में आ सकता है। तो देखो हम क्या, देखो यहाँ पे चेक करना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो बहुत सिंपल बात है, देखो सिंपल है कि ये परिमेय संख्या है। क्यों? परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको p बट्टे q के रूप में लिखा जा सके, यानी ऐसी संख्या जिसको बट्टे के रूप में लिखा जा सके उसको सीधा सीधे कहेंगे परिमेय संख्या, और नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। यानी अगर देखो इसको दशमलव बढ़ाएंगे तो नीचे में 1 आ जाएगा। इसके बाद देखो जितना डिजिट है उतना 0 दे दो, 9 को डिजिट है तो 9 को 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो p बट्टे q के रूप में आ गया, तो इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या है। इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। अब जैसे ही परिमेय संख्या बोला कि अगर परिमेय संख्या है तो आप q के बारे में बताइए। तो q मतलब इसके बारे में बताइए कि इसका अभाज्य गुणनखंडन में कौन कौन आएगा। तो सिंपल सी जवाब है कि इसके अभाज्य गुणनखंडन में, यानी कहने का मतलब है कि q के अभाज्य गुणनखंडन में कौन आएंगे यहाँ पे बताओ? अभाज्य गुणनखंडन में सिर्फ 2 और 5 आएंगे, सिर्फ 2 और 5 आएंगे, सिर्फ और 2 और 5 आएंगे। ठीक है, यानी डायरेक्ट समझना कि अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है तो p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है, और जैसे ही p बाई q के रूप में लिखा जा सका है तो इसका मतलब है कि ये q जो है यानी हर जो है, हर का अभाज्य गुणनखंडन बोल रहा है किस किस रूप में आ सकता है, तो किस किस रूप में आ सकता है? तो 2 और 5 के रूप में आ सकता है। बस यही निर्धारित करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 में कि 0.120 फिर 1200 फिर 12000 इसी तरीके से बढ़ते जा रहा। देखो 12400। तो कहने का मतलब है कि आप अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो थ्योरी में देखा होगा कि थ्योरी में क्या होता है कि शांत एक होता है अशांत आवृत्ति और एक होता है अशांत अनावृत्ति। देखो थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी पढ़ लेते हैं। दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार 2 टाइप का होता है। दशमलव प्रसार 2 टाइप का होता है, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। तो एक शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। शांत कहते हैं जो दशमलव में कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, और अशांत कहते हैं जो दशमलव में आते रहता है, जो खत्म नहीं होता है। और अशांत भी 2 टाइप का होता है। अशांत क्या होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन? एक अशांत आवृत्ति होती है, एक अशांत आवृत्ति होती है। ठीक है, एक अशांत आवृत्ति होती है और एक होता है अशांत अनावृत्ति। एक क्या होता है? अशांत अनावृत्ति। ठीक है, एक अशांत आवृत्ति होता है, एक अशांत अनावृत्ति होती है। अब देखो अशांत आवृत्ति किसको कहते हैं? अशांत आवृत्ति कहते हैं कि जो दशमलव बाद लगातार आते रहे, यानी जो दशमलव के बाद हमेशा एक ही संख्या का आना अशांत आवृत्ति कहलाता है। और दशमलव के बाद अगर बदल कर आता है, जैसे 330 फिर 300 फिर 300, इस तरीके से बदल कर आता है तो इसको कहते हैं अशांत अनावृत्ति। और अशांत अनावृत्ति जो होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं? अशांत अनावृत्ति क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। अशांत अनावृत्ति क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। और अशांत आवृत्ति क्या होते हैं? वो परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि अशांत अनावृत्ति अपरिमेय संख्या होती है और अशांत आवृत्ति परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे जो डिटो देखो, यहाँ पे जो थ्योरी लगेगा वो अशांत अनावृत्ति का लगेगा। देखो अशांत अनावृत्ति दशमलव के बाद बदल कर आना, तो इसको बोलेंगे अशांत दशमलव के बाद बदल कर आना। देखो ना 120 1200 12000 बदल कर आना, इसको बोलेंगे अशांत अनावृत्ति। और अशांत अनावृत्ति जैसे हुआ इसका मतलब है कि ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी डायरेक्ट याद रखना है कि अशांत अनावृत्ति अपरिमेय संख्या होती है। और यहाँ पे बोल रहा था कि चेक करो कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। अगर बोला था कि अगर परिमेय संख्या है तब इसके हर के बारे में बताना था, यानी q के बारे में बताना था, तो उसका अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा। तो ये तो परिमेय संख्या नहीं हुआ, ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि 43.123456789 पूरे पे बार ग्राफ है। इसको कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, या रैंकिंग भी कह सकते हैं अपने वर्ड्स में। ठीक है, समझने के लिए देखो बार ग्राफ का मतलब होता कि दशमलव के बाद अगर एक ही संख्या आ रही है तो उसको हम बार ग्राफ दे करके रोक सकते हैं। जैसे मान लो 1.333 अगर ऐसे आ रहे हैं तो इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं 1.3
पे रेकरिंग या 1.3 पे बार ग्राफ। इसका मतलब हुआ कि ये दशमलव के बाद 3 ही आती रहेगी और ये इसको कहते हैं अशांत आवृत्ति। देखो अशांत आवृत्ति, दशमलव के बाद बार बार अगर एक ही संख्या आ रही है तो उसको कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ अशांत आवृत्ति, जो दशमलव के बाद अगर एक ही संख्या आ रही है इसको कहते हैं अशांत आवृत्ति। और अशांत आवृत्ति याद रखना है कि ये परिमेय संख्या के रूप में होता है। तो इसका मतलब है कि देखो ये दशमलव के बाद सारे पे रेकरिंग है, इसका मतलब है कि बार बार यही आएगी, इसका मतलब ये अशांत आवृत्ति हो गया। ये क्या हो गया आपको? अशांत आवृत्ति। ये क्या हो गया? अशांत आवृत्ति। और अशांत आवृत्ति क्या होता है? अशांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति क्या होता है याद रखना है, परिमेय संख्या होती। और जैसे ही परिमेय संख्या बोला तो इसके मतलब है कि इसका क्या करेंगे, इसके बट्टे में क्या आएगा? 9 आएगा और 9 पे कुछ 0 आ जाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसके हर के गुणनखंडन में अगर बोलेंगे तो हर का गुणनखंडन में 2 और 5 के अलावा 3 भी आ सकता है, 2 और 5 के अलावा 3 भी आ सकता है। और कभी कभी क्या होता है 3 कट जाता है तो सिर्फ 2 और 5 थे। इसके हर के गुणनखंडन में, यानी कहने का मतलब जो है इसके मतलब हर मतलब क्यू के गुणनखंडन, क्यू के गुणनखंडन में देखो ना, क्यू के गुणनखंडन में देखो, जैसे मान लो 1.3 पे रेकरिंग रहता है तो इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं? बट्टे के रूप में। अगर 1.3 पे रेकरिंग है तो इसको शॉर्टकट में बट्टे के रूप में कैसे करते हैं? तो पहले देखो इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है, जितना उतना लिख दो, फिर दशमलव के बाद देखो जितना है पहले उतना लिख दो, फिर जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना को घटा दो, जितना पे रेकरिंग नहीं उतना घटा दो, फिर दशमलव पर जितना पे रेकरिंग है उतना 9 और दशमलव जितना पे रेकरिंग नहीं होता उतना 0 देते हैं। अगर मान लो यहाँ पे फिर से सुनो, अगर इसको क्वेश्चन नंबर ऐसे करके करें 1.03 पर रेकरिंग ऐसे करके करें, ठीक है, तो इसमें देखो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले देखो इसको शॉर्टकट कैसे भिन्न के रूप में, अगर इसको बोल देगा कि परिमेय संख्या के रूप में लिखो तो कैसे लिख सकते हैं? पहला क्रम जितना है उतना लिख दो, जितना है दशमलव को भूल करके लिख देंगे, जितना है उतना लिख दिए। फिर देखो दशमलव जितना पे रेकरिंग नहीं है, जितना पे रेकरिंग देखो सिर्फ एक पे है तो जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना को घटा देंगे। फिर दशमलव के बाद जितना पे रेकरिंग है उतना 9, एक पे रेकरिंग तो एगो 9 और दशमलव जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिख देंगे। तो देखो ये कितना आ गया 93/90। तो देखो इसके हर के गुणनखंड, अगर मान लो ये परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके हर के यानी q के बारे में हम क्या कह सकते हैं? q के बारे में ये कह सकते हैं 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। देखो ना इसको लिख सकते हैं 9 गुना 10 भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या आ गया 3 गुना 2 गुना 5। तो इसके हर के गुणनखंड में 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो उसी तरीके से ये भी देखो रेकरिंग वाले हैं, तो रेकरिंग वाले हैं तो इसका मतलब है कि बट्टे में तो 9 बट्टे में 9 और 0 एवे करेगा और 9 0 मान लो 9 आएगा और 0 भी आएगा। तो इसका मतलब इसके हर के गुणनखंड में क्या आ सकता है? 3 भी आ सकता है, कहने का मतलब 3 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, यानी इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है, यानी जैसे 11 भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका हर के गुणनखंडन हो जाएगा 2 और 5 के अलावा 3 भी आ सकता है, यही हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चंस सारी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना ताकि हम अच्छे से फिर से इसको समझा सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपके लिए हम पूरे चैप्टर्स, अभी देखो वास्तविक संख्या आपका कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। वास्तविक संख्या टोटल लगभग 7 वीडियो बनी हुई है इसमें, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे कुछ एक्सरसाइज